डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, एवेंजर सीरीज, द फ्लैश और टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन सीरीज और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें मल्टीवर्स के बारे में बताया गया है। इनफैक्ट मल्टीवर्स असल में है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, इवन आज के साइंटिस्ट भी नहीं। लेकिन मल्टीवर्स को लेकर बहुत से ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी राय का इजहार करते हुए ये बोला है कि मल्टीवर्स वाकई में हो सकता है। अब ये मल्टीवर्स क्या होता है और कैसा होता है, यही हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। When you take Einstein's general theory of relativity, the modern theory of gravity, correct, gives us our understanding of the Big Bang and all the modern cosmology. Then you have quantum physics. तो दोस्तों, अगर मल्टीवर्स की बात की जाए तो मल्टीवर्स एक ऐसा टर्म है जो कि अलग अलग यूनिवर्स की तरफ इशारा करता है। यानी हमारे इस यूनिवर्स के अलावा और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं जिनमें फिजिक्स के लॉज भी हमारे यूनिवर्स के फिजिक्स के लॉज से अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्स में तो ग्रेविटी है, तो हो सकता है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में ग्रेविटी हो ही ना और लोग ज़मीन पर चलने की वजह आसमान में चलते हों या फिर चलने की वजह उड़ते हों। खैर, मल्टीवर्स है भी या नहीं ये कोई नहीं जानता, इसलिए कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी दूसरे यूनिवर्स में एलियंस भी होंगे, यानी कहने को भी हम कुछ भी कह सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब मल्टीवर्स को किसी ने देखा ही नहीं है तो इसको लोगों ने इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों कर रखा है, इस पर इतनी सारी साइंटिफिक थ्योरीज क्यों दे रखी हैं, और तो और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में मल्टीवर्स को लेकर इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों रहता है, जबकि ये है भी या नहीं किसी को नहीं पता। तो फिर आखिर ये सब कुछ क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्स की, यानी द कॉस्मोस, यानी ये यूनिवर्स कितना बड़ा है। चलो सबसे पहले ये जानते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स का साइज जानने के लिए पहले हम अपनी गैलेक्सी के साइज को जान लेते हैं। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे में ही हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, जिसमें हमारी अर्थ और बाकी के सभी प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि सूरज एक स्टार है, लेकिन दोस्तों मज़े की बात तो ये है कि सूरज एक बहुत ही छोटा स्टार है। एक इंस्टीमेंट के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन से लेकर 300 बिलियन स्टार्स और हैं, जिनमें से बहुत से स्टार्स ऐसे हैं जो कि हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा बड़े हैं। इसके अलावा मिल्की वे के अंदर 100 मिलियन ब्लैक होल्स मौजूद हैं। और अगर बात करें प्लैनेट की, तो एक एस्टीमेट के मुताबिक मिल्की वे के अंदर 8 ट्रिलियन प्लैनेट मौजूद हैं, जो कि अलग अलग क्वालिटीज़ रखते हैं। कोई सूरज जितना गर्म है तो कोई बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा है, किसी के पास सबसे बड़ा रिंग सिस्टम है तो कोई अंधेरे में ही छुपा हुआ है। अब ये तो हो गई बात स्टार्स, ब्लैक होल और प्लैनेट की, जो कि बस मिल्की वे के छोटे मोटे एलिमेंट्स हैं। ये सब एलिमेंट्स मिलकर भी मिल्की वे में सिर्फ 5% ही जगह ले पाते हैं। बाकी 90% जगह डार्क मैटर ने ले रखी है और बची हुई 4 से 5% तो वो इंटरस्टेलर गैस और डस्ट ने ले रखी है। यानी मिल्की वे इतनी बड़ी है कि इसके साइज़ का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने मिल्की वे के साइज़ का अंदाज़ा लगाया है। ये बोला है कि मिल्की वे का डिस्टेंस 1 लाख लाइट ईयर्स है। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से ही मिल्की वे में ट्रेवल करेंगे तो भी हमें मिल्की वे का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 1 लाख साल लग जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल है ही नहीं। अब अगर आप ये बोलोगे कि इंसान कुछ भी कर सकता है, तो मुझे बताओ यार कि एक छोटी सी अर्थ के अंदर से इंसान कितनी ही एनर्जी और फ्यूल निकाल लेगा जो कि उसको पूरी गैलेक्सी में घुमा सके। अर्थ तो दूर की बात है, अगर अर्थ जैसे हज़ारों प्लैनेट की एनर्जी भी इंसान इस्तेमाल करे तो भी मिल्की वे का एक चक्कर नहीं लगा पाएगा। ये तो हो गई बात मिल्की वे के साइज की, जो कि हमारे यूनिवर्स की बस एक छोटी सी गैलेक्सी है। साइंटिस्टों का मानना है कि अब तक हम जितना भी यूनिवर्स देख चुके हैं उसके अंदर ऐसी 2 ट्रिलियन यानी 2 खरब गैलेक्सीज मौजूद है, जिनमें बहुत सी गैलेक्सीज मिल्की वे से भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। और जितना यूनिवर्स हमने अब तक देखा है वो बस सिर्फ 1% है, यानी हम सिर्फ कॉस्मोस का सिर्फ 1% ही देख पाए हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और जिसे हम देख नहीं पाए हैं उसको साइंटिस्ट नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसको भी हम अब तक सिर्फ 1% ही देख पाए हैं। और अब अगर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे यूनिवर्स के अलावा अरबों खरबों यूनिवर्स और इन सब में जो सबसे फेमस टर्म है वो है पैरेलल यूनिवर्स। अब ये पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, तो चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 यूनिवर्स हैं,
एक का नाम हम यूनिवर्स ए रख देते हैं और दूसरे का हम नाम बी रख देते हैं। इन दोनों यूनिवर्स में आप रह रहे हो। अचानक आपकी मम्मी आपको बोलती है कि बेटा बाज़ार से जाकर थोड़ा दही ले आओ। तो उन दोनों यूनिवर्स में आप बाइक निकालते हो और दही लेने के लिए बाज़ार जाते हो। आपका मन करता है कि क्यों ना बाइक थोड़ा तेज़ चला लो, इससे मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो यूनिवर्स ए में आप डिसाइड करते हो कि आपको बाइक थोड़ी तेज़ चलानी चाहिए, लेकिन वहीं पर यूनिवर्स बी में आप ये सोचते हो कि मैं बाइक स्लो चलाऊँगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अब यहाँ कहानी में आता है ट्विस्ट। दोस्तों, यूनिवर्स ए के अंदर बाइक तेज़ चलाने की वजह से आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन वहीं पर यूनिवर्स बी के अंदर आप स्लो बाइक चला रहे थे तो आप सही सलामत दही लेकर अपने घर पहुंच जाते हो। और ऐसा करने से दो अलग अलग टाइमलाइंस क्रिएट हो जाती हैं। यानी यूनिवर्स ए में आपके घर वाले उस दिन रो रहे होते हैं और यूनिवर्स बी में सब नॉर्मल चल रहा होता है। अब देखा जाए तो आपके बाइक चलाने से पहले दोनों यूनिवर्स का टाइम एक जैसा चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने बाइक तेज चलाई तो दोनों यूनिवर्स का टाइम अलग अलग हो गया। एक यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप हो और दूसरे यूनिवर्स की टाइमलाइन में आप नहीं हो, और इसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स, जिससे क्रिएट होती हैं अलग अलग टाइमलाइंस। पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत सारी मूवीज़ में देखने को मिलता है, जैसे DC की द फ्लैश मूवी और मार्वल की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी। अब अगर बात करें फ्लैश मूवी की, तो उस मूवी के अंदर जब फ्लैश को पता चलता है कि वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, जिससे कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, तो ये सब देखने के बाद फ्लैश डिसाइड करता है कि वो वक्त में पीछे जाएगा और अपनी मरी हुई माँ को बचा लेगा। लेकिन जैसे ही वो वक्त में पीछे जाकर फ्यूचर में वापस आता है तो वो गलती से एक दूसरी टाइमलाइन में घुस जाता है, जहाँ उसकी माँ तो जिंदा होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी होती हैं जो कि होनी नहीं चाहिए थी। फ्लैश टाइम के साथ छेड़छाड़ कर देता है, जिसकी वजह से वो मल्टीवर्स में फंस जाता है। यानी वो पास्ट को बदल देता है, लेकिन पास्ट को बदलने की वजह से फ्यूचर भी बदल जाता है। और अब अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी की, तो उस मूवी के अंदर एक लड़की को दिखाया गया है जो कि मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। उस लड़की के पास अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की पावर्स होती हैं, बट वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो अलग अलग यूनिवर्स में भटकती रहती है। उस मूवी के मुताबिक जो कुछ भी हमारे साथ किसी दूसरे यूनिवर्स में हो रहा होता है वो हमारे सपने में आता है। जैसे वो लड़ाई सपने में देखी थी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं वो सपना नहीं था, लेकिन साबित करो कि वो सपना नहीं था। इसका मतलब सपना वो आईना है जिनमें हमें अलग अलग यूनिवर्स में खुद की झलक दिखाई देती है। और सबसे खास उस मूवी के अंदर जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हर यूनिवर्स में क्रिस्टीन को प्यार करता है और उसके साथ अपनी लाइफ गुजारने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वहीं पर क्रिस्टीन एक भी यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को प्यार नहीं करती। डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करता रहता है और वो जहाँ भी जाता है हर यूनिवर्स की क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज से नफरत करती है। और जब आखिरी बार एक यूनिवर्स में क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बोलता है, आई लव यू इन द एवरी यूनिवर्स। मैं तुम्हें हर यूनिवर्स में प्यार करता हूँ। खैर, करने को तो मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको इन मूवीज़ के एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आपको मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो आई होप अब आप ये जान चुके हैं कि मल्टीवर्स आखिर होता क्या है। आपको मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मल्टीवर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, तो इसको समझने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा। इनफैक्ट मल्टीवर्स को समझने के लिए साइंटिस्ट भी क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक एस्टीमेट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स अब तक की डिस्कवर होने वाली सबसे मुश्किल स्टडी है। क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको समझने के लिए सिर्फ समझना काफ़ी नहीं होता। इनफैक्ट ये अपने आप में एक मिस्ट्री है जिसमें जानने के लिए बहुत कुछ है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसके इंट्रोडक्शन पे भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा और मल्टीवर्स पे भी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन देखा है। मल्टीवर्स को अच्छे से समझने के लिए हमें इसके बाकी के हर पार्ट को, हर एक हिस्से को अच्छे से डिस्कवर करना पड़ेगा, जिन पर मैं अलग से वीडियोस लाता रहूँगा। अगर जानने का जरा भी शौक रखते हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो की रिसर्च करने में, उसके बाद उसकी एडिटिंग करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो लाइक करना ना भूलिएगा और मिलता हूँ मैं आपसे दूसरी वीडियो में।